बच्चों लास्ट वीडियो तक हम लोग बात कर रहे थे, एंडोस्केलेटन की बात कर रहे थे। एंडोस्केलेटन को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, ठीक है ना। अंतः कंकाल को हमने क्या है 2 भागों में डिवाइड किया था। इसमें फर्स्ट पार्ट था हमारा एक्सियल फिलामेंट, एक्सियल स्केलेटन, जिसे हमने अक्षीय कंकाल बोला है, जिसे हमने बोला है अक्षीय कंकाल बोला है। सेकंड था हमारा उपांगीय कंकाल। उपांगीय कंकाल में हमने ये बोला था जितने भी साइड में जो हमारी बॉडी होती है, शरीर होता है, शरीर में साइड में पाए जाने वाले जितने भी भाग होते हैं वो सारे के सारे किस में आते हैं, उपांगीय कंकाल में आते हैं। जैसे कि हम लोग बात कर सकते हैं हाथ और पाँव की, अग्रपाद और पश्चपाद, फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब की बात कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब जो है ये किसके सहायता से हमारे कंकाल से जुड़े हुए पाए जाते हैं, जिन गर्डल्स की सहायता से क्या होते हैं ये जुड़े हुए पाए जाते हैं, उन्हें हमने बोला है गर्डल। ये होते हैं 2, पेक्टोरल गर्डल और पेल्विक गर्डल, जिन्हें हम लोग आगे देखने वाले हैं, ठीक है। फिर हम बात करें एक्सियल फिलामेंट। एक्सियल फिलामेंट को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। एक था स्कल, कपाल जिसे हमने बोला है, दूसरा था वर्टिबल कॉलम, जो कि हमारे क्या होते हैं कशेरुक दंड होता है, रीढ़ की हड्डी बोल सकते हैं, ठीक है ना, रीढ़ की हड्डी बोल सकते हैं। स्कल वाला पार्ट था, इसको हमने आगे 2 पार्ट्स में क्या कर दिया, यहाँ पे डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। स्कल वाले पार्ट को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट पार्ट था आपका फेशियल पार्ट, ठीक है। फेशियल पार्ट को भी हमने 4 में डिवाइड किया। पहला था ऑप्टिक सेगमेंट, दृश्य संबंधित, क्या होता है दृश्य संबंधी। ऑडिटरी होता है श्रवण संबंधी, ठीक है ना। ऑल्फैक्टरी होता है घ्राण संबंधी, मतलब सूंघने से संबंधित, घ्राण संबंधी। और फोर्थ होता है जबड़े या जॉज, ऊपरी जबड़ा जो होता है, अपर जो इसे बोलते हैं हम लोग, उसे बोला जाता है मैक्सिला, उसे बोला जाता है क्या मैक्सिला। और जो लोअर जो होता है उसे बोला जाता है क्या मैंडिबल बोला जाता है। फिर बात आती है किसकी, वर्टिबल कॉलम्स की, सॉरी वर्टिबल कॉलम नहीं, क्रेनियल नर्व्स की, क्रेनियल पार्ट की बात आती है, ठीक है ना। क्रेनियल पार्ट जो होता है इसको हम लोग किसमें 3 पार्ट में क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डिवाइड कर सकते थे, 3 पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड कर सकते थे। फर्स्ट पार्ट होता है वो होता है फ्रंटल, फर्स्ट पार्ट जो होता है वो होता है हमारा फ्रंटल पार्ट, ठीक है ना, जो हमारे चेहरे का या माउथ रीजन का आगे का फ्रंट पार्ट का फॉर्मेशन करता है। फिर होता है एक पैराइटल पार्ट, और थर्ड होता है ऑक्सीपिटल पार्ट। तो हमने क्रेनियल पार्ट जो था इसको हमने क्या है 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट था फ्रंटल पार्ट, सेकंड था पैराइटल पार्ट और थर्ड था ऑक्सीपिटल पार्ट, ठीक है ना। थर्ड क्या था, ऑक्सीपिटल पार्ट, ये था आपका थर्ड। हमने इस प्रकार से देखा, एक्सियल को हमने स्कल में बांटा था, स्कल को हमने 2 में बांट दिया, क्रेनियल को भी हमने किस में बांट दिया, 3 में बांट दिया। अब बात आती है किसकी, वर्टिबल कॉलम की। यहाँ पे हम लोग बांट सकते थे किसको, वर्टिबल कॉलम या कशेरुक दंड को। कशेरुक दंड को हम क्या है 5 भागों में डिवाइड कर सकते थे। कशेरुक दंड को हम लोग 5 भागों में क्या है डिवाइड कर सकते थे, ओके। फर्स्ट भाग होता है जो उसका होता है सर्वाइकल रीजन, जिसे हम लोग गर्दन से चालू करते हैं, जहाँ पे हमारा क्या पाया जाता है, मेडुला ऑब्लिगेटा पाया जाता है, ठीक है ना। सर्वाइकल रीजन जिसे ग्रीवा क्षेत्र बोला जाता है, ग्रीवा क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है ना। सेकंड आता है थोरेसिक, रीजन, सेकंड आता है थोरेसिक रीजन, जिसे हम लोग बोलते हैं वक्षीय क्षेत्र,
वक्षीय क्षेत्र, ठीक है। थर्ड आता है हमारा लंबर रीजन, लंबर रीजन। लंबर रीजन को हम लोग बोलते हैं कटी क्षेत्र, कटी क्षेत्र। उसके बाद में आता है हमारा सैक्रल रीजन, सैक्रल रीजन। सैक्रल रीजन, इसे सैक्रली क्षेत्र ही बोला जाता है। ये हमारे हिप्स का रीजन बनाता है, ठीक है ना, हमारे हिप्स का रीजन बनाता है। उसके बाद में आता है कॉर्डल रीजन, कॉर्डल रीजन। कॉर्डल का मतलब होता है पुच्छीय क्षेत्र, कॉर्डल का मतलब होता है पूंछ से रिलेट करते हैं हमेशा इसे हम लोग, ठीक है ना। इसका मतलब होता है पुच्छीय क्षेत्र। तो वर्टिबल जो कॉलम थे इसको हमने क्या किस 5 भागों में क्या किया है, डिवाइड किया है। वर्टिबल कॉलम को हमने 5 भागों में डिवाइड किया है, ठीक है ना। फर्स्ट था आपका क्रेनियल सर्वाइकल क्षेत्र, जिसे हमने गर्दन का या ग्रीवा क्षेत्र बोला है, ठीक है। सेकंड था आपका वक्षीय क्षेत्र, सेकंड था आपका वक्षीय क्षेत्र, ठीक है ना। थर्ड था आपका लंबर क्षेत्र या कटी क्षेत्र इसे बोला जाता है, कमर वाला रीजन जो होता है इसको बोलते हैं, ठीक है ना। ओके, फोर्थ था आपका सैक्रल क्षेत्र, ये इसे हमने सैक्रल क्षेत्र ही बोला है, जो कि हमारे हिप्स वाला रीजन को फॉर्मेशन करता है, ठीक है। लास्ट में होता है कॉर्डल रीजन, ठीक है ना, जो कि पुच्छीय क्षेत्र कुछ प्राइमेट्स या प्रोटोथेरिया, मेटाथेरिया और या बोल सकते हैं थीरिया के जंतु ह्यूमन में क्या हो जाती है, रिड्यूस कंडीशन में आ जाती है, मतलब अल्प विकसित अवस्था में पाई जाती है, ठीक है ना। बाकी इससे पहले के जितने प्राइमेट होते हैं उन सब में क्या पाई जाती है, मुख्य रूप से पाई जाती है कॉर्डल रीजन तक, ठीक है ना। इस प्रकार से इसका एक्सियल स्केलेटन को हमने क्या कर दिया है, यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। एक्सियल स्केलेटन को हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, कंप्लीट कर दिया है। उसके बाद में आती है बात किसकी, अपेंडिकुलर स्केलेटन की। किसकी बात आती है, अपेंडिकुलर स्केलेटन। उपांगीय कंकाल की। ओके, उपांगीय कंकाल को हमने क्या है, 2 भागों में यहाँ पे बांट रखा है। उपांगीय कंकाल को हमने 2 भागों में बांटा हुआ है। फर्स्ट था गर्डिल, सेकंड था लिम्स। ओके, फर्स्ट था गर्डिल, ओके, फर्स्ट है गर्डिल्स, जिन्हें मेखलाएं बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है लिम्स, जिन्हें पाद अस्थियां बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पाद अस्थियां बोला जाता है, ठीक है। गर्डिल वाला जो रीजन है, गर्डिल वाला जो रीजन है, इसको हम लोग क्या है 2 भागों में डिवाइड कर सकते थे आगे। गर्डिल वाले रीजन को या मेखलाओं को हम लोग 2 प्रकार से क्या कर सकते थे, बांट सकते थे। फर्स्ट होता है पेक्टोरल गर्डिल, सेकंड होता है पेल्विक गर्डिल। सेकंड होता है क्या, पेल्विक गर्डिल। पेक्टोरल गर्डिल का मतलब होता है आपके अंश मेखला। पेक्टोरल गर्डिल का मतलब होता है अंश मेखला। पेल्विक गर्डिल का मतलब होता है श्रोणी मेखला, श्रोणी मेखला, ठीक है ना। अंश मेखला ये हमेशा संबंधित, अंश मेखला की हम लोग बात करते हैं तो अंश मेखला हमेशा संबंधित होता है हमारे कंधे से। किससे, हमारे हाथ से बोल सकते हैं, हमारे कंधे से बोल सकते हैं, ठीक है ना। पेल्विक गर्डिल जो होती है, पेल्विक गर्डिल जो होती है हमारे हिप्स से संबंधित या हमारे लेग से संबंधित होती है। इसी में पेल्विक गर्डिल में ही आकर क्या होती है, हमेशा ये जो होती है आपकी फीमर, जो शरीर की सबसे लंबी अस्थि होती है, जांघ की अस्थि, फीमर आकर क्या होती है, अटैच होती है, जुड़ती है, संधि करती है, ठीक है ना। इसी में पेक्टोरल गर्डिल में
पेक्टोरल गर्डल में आपकी ह्यूमरस आकर जुड़ती है, ठीक है ना, ह्यूमरस आकर संधि बनाती है। ओके, तो फर्स्ट आती है क्या, पेक्टोरल गर्डल। पेक्टोरल गर्डल क्या होती है, 3 प्रकार की या 3 पेक्टोरल गर्डल के 3 भाग पाए जाते हैं। फर्स्ट भाग होता है स्कैपुला, स्कैपुला फर्स्ट भाग होता है स्कैपुला, ठीक है ना। सेकंड भाग होता है इसका कोरोकोइड, सेकंड भाग होता है इसका कोरोकोइड। सेकंड भाग क्या हो गया, कोरोकोइड, ठीक है ना। और कोरोकोइड क्या बनाता है, हमेशा ग्लिनोइड कैविटी, जिसमें आकर क्या जुड़ी थी, अभी हमने बात की थी, जिसमें हमने बात की क्या आके जुड़ी थी, ह्यूमरस आकर जुड़ी थी, ग्लिनोइड कैविटी खाली स्थान या रिक्त स्थान या ब्लैंक स्पेस का फॉर्मेशन करता है। थर्ड आता है भाग क्लेविकल, थर्ड पार्ट आता है क्लेविकल का, ठीक है ना। थर्ड पार्ट किसका हो गया, क्लेविकल का। तो पेक्टोरल गर्डल था, किससे संबंधित है, हाथ से संबंधित, ये होती है पाँव से संबंधित। ओके, पेल्विक गर्डल, पेल्विक गर्डल की जब भी इसमें बात की जाती है तो पेल्विक गर्डल भी क्या होती है, 3 भागों से निर्मित होती है। फर्स्ट भाग होता है इलियम, फर्स्ट भाग होता है इलियम, ठीक है। सेकंड वाला भाग होता है इशियम, सेकंड पार्ट होता है इशियम का। थर्ड पार्ट होता है प्यूबिस, थर्ड पार्ट होता है किसका, प्यूबिस का होता है, ठीक है ना। इसी में एक ब्लैंक स्पेस पाया जाता है, उस ब्लैंक स्पेस को हम लोग बोलते हैं एसिटाबुलम। इसी में क्या होती है, हमेशा फीमर आकर जुड़ती है। एसिटाबुलम में क्या होती है, हमेशा फीमर आकर जुड़ती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्या हो जाती है, हमारी गर्डल पूरी हो जाती है। उसके बाद आता है लिम्स, लिम्ब बोन्स, ठीक है ना, पाद अस्थियां जिन्हें बोला जाता है, पाद अस्थियां जिन्हें क्या कहा जाएगा, बोला जाएगा, ठीक है ना। ये भी क्या होती है, अग्रपाद और पश्चपाद में इन्हें बांटा जा सकता था। फर्स्ट होता है फोर लिम्ब, अग्रपाद। सेकंड होता है हाइंड लिम्ब, पश्चपाद। पश्चपाद, ठीक है ना, पश्चपाद। फोर लिम्ब वाला जो रीज़न है, इसमें 5 रीज़न पाए जाते हैं, 5 रीज़न पाए जाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट रीज़न होता है इसमें जो हाथ की जो हड्डी होती है, जो कि किससे जुड़ी हुई होती है, ग्लिनोइड कैविटी के कोरोकोइड पार्ट से जुड़ी हुई पाई जाती है, ठीक है ना, वो होती है ह्यूमरस। वो होती है कौन सी, ह्यूमरस पाई जाती है, ठीक है ना। सेकंड होती है रेडियस अल्ना, रेडियस अल्ना, जो कि हमारे कोनी से कहाँ तक, कार्पसल्स तक आती है। थर्ड होती है कार्पल्स, कार्पल्स। फोर्थ होती है मेटाकार्पल, फोर्थ होती है मेटाकार्पल, ठीक है। और फिफ्थ होती है आपकी फैलेंजर्स, फैलेंजर्स, ठीक है ना। जैसे इस प्रकार से बोला जा सकता है, ह्यूमरस हो गई, रेडियस अल्ना हो गई, कार्पल्स हो गई या मेटाकार्पल,
और ये हो जाएंगे आपकी उंगलास्थियाँ, जो उंगलियों में पाई जाती हैं, डिजिट्स। ठीक है ना। ये जो पश्चपाद वाला रीजन होता है, जो इसमें पाई जाती हैं 6। ठीक है, पश्चपाद में पाई जाती हैं 6। ठीक है, पश्चपाद वाला रीजन है जो इसमें एक पाई जाती है फीमर, जो कि सबसे बड़ी हड्डी होती है हमारे, फीमर। सेकंड होती है जो फीमर और टीबिया फिबुला के मध्य में पाई जाती है, उसे बोलते हैं पटेला बोन, जो कि हमें एक घुटने की हड्डी होती है। ठीक है ना, PETALA, पटेला अस्थि। ठीक है ना, पटेला बोन। थर्ड होती है आपकी टीबिया फिबुला। टीबिया फिबुला। ठीक है ना। फोर्थ होती है टार्सल्स। फोर्थ होती है आपकी टार्सल्स। फिफ्थ होती है मेटाटार्सल्स। मेटाटार्सल्स। और सिक्स्थ पाई जाती है फैलेंजर्स, या उंगलास्थ्या डिजिट्स के लिए बोला जाता है, जो उंगलास्थ्या। ठीक है ना। तो अभी हमने बात की है, किस किस की, अभी हमने बात की थी फेशियल नर्व्स की, स्कल वाले पार्ट की बात की थी हमने, कुछ हमने बात किया क्रेनियल पार्ट की, जो कि हमने फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सिपिटल के रूप में देखा है। ठीक है, फिर कशेरुक दंड की बात की, जिसको हमने 5 भागों में डिवाइड किया है। किसमें? क्रेनियल रीजन, सर्वाइकल रीजन, थोरेसिक रीजन, लंबर रीजन, सैक्रल रीजन और कॉर्डल रीजन में। उसके बाद में आ जाती है क्या? मेखलाएँ। ठीक है ना, मेखलाओं को हमने पेक्टोरल गर्डल और पेल्विक गर्डल से संबंधित किया है। पेक्टोरल गर्डल होता है, इसके 3 पार्ट होते हैं, पेल्विक गर्डल के 3 पार्ट होते हैं। पेक्टोरल गर्डल में स्कैपुला, कोरकोइड, जो कि ब्लैंक स्पेस के रूप में ग्लिनोइड कैविटी का फॉर्मेशन करता है। ठीक है ना, साथ ही क्लेविकल पाया जाता है। जो पेल्विक गर्डल होती है, इसमें इलियम, इशियम और प्यूबिस पाया जाता है। इस प्यूबिस के द्वारा एसिटाबुलम कैविटी, ये ब्लैंक स्पेस होता है जिसमें फीमर आकर जुड़ती है। ठीक है ना। फिर बात की जाती है लिम्ब बोन की। किसकी? लिम्ब बोन की, पादस्थियों की बात की जाती है। फोर लिम्ब में हम लोग बात कर सकते हैं ह्यूमरस की। ठीक है ना। फिर रेडियस अल्ना, कार्पसल्स, मेटाकार्पसल और उंगलास्थियाँ इसी प्रकार से पाई जाती है। हैंड लिम्ब में, पश्चपाद में फीमर, पटेला बोन, जो कि क्या होती है? घुटने की अस्थि होती है, जिस पर फीमर और टीबिया फिबुला की मध्य की अस्थि। ठीक है ना। ओके। फिर आती है आपकी टार्सल्स, टीबिया फिबुला, टार्सल्स, मेटाटार्सल और फेरेंजस। बाकी हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।